أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا। आपका सूट तो बहुत ही प्रीटी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। ये तो सिर्फ 5000 का है। सूट तो वो है जो कल मैंने बड़े वाले मॉल से पूरे 20,000 का खरीदा है। जब मैं उसे पहनूंगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, बहुत खूब। बिल्लू, stop watching mobile to get up, go to study, you have a test tomorrow. No mama, don't disturb. Oh no mama, I watching my favorite dance, so I will study some later. पर बेटा पढ़ भी तो लो ना, बाद में खूब टीवी देखना। कहता है बड़े होकर डांसर बनूंगा। Yeah, I know that you love dance show. पर बेटा अपनी मम्मी की बात माने, अभी पढ़ लीजिए। अरे मम्मा वेट, कह दिया ना बाद में पढ़ लूंगा। ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, बहुत जिद्दी हो गया है। बस पूरा दिन डांस, टीवी, फिल्म यही देखता है। बिल्लू, go to see open the door. Oh mama, don't disturb, see yourself. ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ वालेकुम। बैठे कैसे आना हुआ? हम आपके पड़ोस में अभी आए हैं। सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए, इस तरह हम एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे। मेरा नाम अरीबा है, ये मेरा बेटा हमजा, इसके वालिद इंजीनियर हैं। मेरा नाम सुहैमा है, ये मेरी बहन और बहन है। ये मेरा बेटा बिलाल है, इसे हम प्यार से बिल्लू बुलाते हैं। हाउ आर यू आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। बिल्लू आंटी आई हैं नीचे। हाय आंटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे राइट हैंड। ओ कम ऑन यार। तू पूछना, आप कैसी हैं सुहैमा? आप कैसी हैं सुहैमा? पिछले दिनों तो मैं बहुत बीमार थी, अब ठीक हूँ। शहर के सबसे फेमस डॉक्टर से इलाज कराया है, बहुत पैसा खर्च किया है, तब जाके थोड़ा आराम मिला है। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाहुम्मा शफीकी अल्लाहुम्मा आफिकी। May Allah give you good health. I will pray to Allah to get well soon. Excuse me Bilal, we should not eat with left hand. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam don't eat with left hand. In the end, shaitan eat to left hand. Billu, वापस रखो। Did you say anything? I said starting हुआ before eating. माशाअल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। बिल्लू को तो इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है। बार बार बिल्लू कहकर आप उसका नाम न बिगाड़िए। जी हाँ आंटी, बिलाल तो कितना प्यारा नाम है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से हैं। फतह मक्का के मौके पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबे की दीवार पर चढ़कर अज़ान देने का शर्फ हासिल है। What that फतह मक्का? तुम्हें फतह मक्का नहीं पता? नहीं। ये FBI के बारे में आजकल बहुत आ रहा है। ये FBI है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। FBI का मतलब फालतू डरावना इंसान।
नो आंटी, FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट, इट इज इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन और अ बिजनेस बाय अ कंट्री इन अदर कंट्री। हेलो, हैप्पी बर्थडे। यस आई विल सोनली कम। मम्मा, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है और मुझे जाना है। सोमवार आज बर्थडे में नहीं जाना है, चुपचाप जा घर पर हो। नहीं मम्मा, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। डोंट गो। देखो हमजा भी तो नहीं जाता है ना, क्यों हमजा? जी हाँ आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी कट नहीं करते, सबसे गिफ्ट भी नहीं लेते, पार्टी भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उम्दा नमूना है। ओफो, बर्थडे में तो कितना मजा आता है, खूब सारी मस्ती, डांस, गाने, खाते और पीते हैं। मस्ती से याद आया कि इस बार एनुअल फंक्शन में बिलाल ने गाना गाया था। बेटा आंटी को गाना सुनाओ। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। और हमजा, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? हमजा ने तो शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुना दो बेटा। I presented the short speech. The topic of my short speech is right of parents. The Quran teach, it mentioned in the Holy Quran, Surah Bani Israel, ayat number 17. And your word has declared that you not worship except Him and kind to parents. My Lord has mercy. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And His word has declared that you not worship except Him and kind to parents. My Lord has mercy on them as they used me when I was a child. It's too boring. नहीं, हमारे स्कूल में भी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन वो जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब ले जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बेटा। बेटा हमजा, तुम कहाँ पढ़ते हो और बड़े होकर क्या बनोगे? I study in Al-Mahsan Islamic School in class 3rd and inshallah I will be a Hafiz Quran and become a doctor inshallah. और बिलाल तुम? I study in CSS school. अरे भाई, एजुकेशन आजकल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम तो अपने बिलाल को सबसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। देखना, मेरा बिलाल तो बड़ा होगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और खूब नाम और पैसे कमाएगा। ओ मम्मा, व्हाट बिजनेसमैन? मैं तो बड़े होके जॉनसन की तरह मॉडर्न बनूंगा। You are right. क्या हमें हमारे बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? क्या हमें हमारे बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली, क्या पैसों के लिए हमें अपने बच्चों को सिर्फ बड़ी एजुकेशन देना चाहिए? हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बने। क्या हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा इंसान कैसा बनेगा? सिटी के अच्छे स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा कि जब बच्चा एटिकेट ही ना जानता हो, उन्हें सही और गलत की तमीज ही ना हो और अपने माँ बाप की खिदमत ना करे, उनका कहना ना ही माने, उनकी
बच्चों से मिली हूँ जो नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का प्यारा बेटा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दरअसल मॉडल एजुकेशन स्कूल में पढ़ाकर हमारे बच्चों में आता जा रहा है। तो क्या हमें अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाकर मॉडर्न वर्ड से दूर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई दीनी तालीम हासिल करके बैकवर्ड हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने फरमाया, तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम वल मुस्लिमात। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये कतई नहीं कहा गया है कि मॉडर्न एजुकेशन स्कूल से दूर हो जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि क्या हम मॉडर्न एजुकेशन स्कूल से दूर हो जाए, बल्कि बच्चों को दीनी तालीम व तरबियत बराबर दें। अब तो हमारे इलाके में भी अल-नज़र इस्लामिक स्कूल बहुत ही शानदार चल रहा है, जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान और सुन्नत की तालीम साथ साथ दी जाती है। अगर हम बच्चों को इन स्कूलों में डाल दें तो हमारी ये परेशानी आसानी से हल हो सकती है। बल्कि हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहां तालीम हासिल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चे चंद घंटे स्कूल में रहते हैं। अगर इन्हें घर पर दीनी माहौल फरियाम किया जाए तो उसकी सही तरबियत करना मुश्किल है। इसलिए आप सब वालिदैन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को खुद भी जाने और समझे और अपनी जिंदगियों में मुश्किल करके बच्चों को टीवी की फराखत से महफूज करें और इन्हें आखिरत की फिक्र करने की नसीहत दें। क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सभी वालिदैन को तौफीक दे के हम अपने बच्चों को दुनिया पर तो पैसे कमाने की मशीन ना बनाए, बल्कि हमजा की तरह मॉडर्न एजुकेशन देने के साथ साथ दार इस्लाम बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।